नरेंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव में एक सासू माँ और बहुरानी रहती थी। बहुरानी अम्बा को बिरयानी बहुत पसंद था और शादी के बाद वो एक बार भी बिरयानी का स्वाद चख नहीं पाई थी। एक दिन बहुरानी चुपचाप उदास होकर बैठ गई। अगर मैं अपनी माँ के घर में होती तो अभी तक हर दिन बिरयानी खुशी खुशी खा रही होती, पर ससुराल में आने के बाद तो मुझे बिरयानी की एक बार खुशबू तक नहीं आई। अब क्या कहूँ? इस बीच सासू माँ शारदा वहाँ पर आई और कहने लगी, क्या हुआ बहुरानी, अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? क्या तुम बिरयानी के बारे में सोच रही हो? इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं बिरयानी के बारे में सोच रही हूँ? तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। अगर तुम्हें बिरयानी खाना है तो तुम वो खुद से बनाकर भी तो खा सकती हो। सासू माँ, मुझे नहीं पता बिरयानी कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पता है कृपया बनाइए। देखो कैसी किस्मत, मुझे भी नहीं पता कैसे बनाया जाता है। चलो पास के बिरयानी होटल में चलते हैं। ये सुनकर अम्बा बहुत खुश हो गई। अम्बा सासू माँ के बातों पर राजी हो गई। फिर वो दोनों मिलकर बिरयानी होटल की तरफ निकल पड़े। बहुरानी ने दोनों के लिए बिरयानी ऑर्डर किया। कुछ देर के बाद वहाँ पर आकर उन्हें बिरयानी सर्व किया गया। बहुरानी, जिसने कई दिनों के बाद बिरयानी देखा था, वो जल्दी से खाना शुरू कर दी बिना देर किए हुए, जैसा कि उसने कई दिनों से चावल तक नहीं खाया था। अरे तुम तो कुंभकर्ण की तरह खा रही हो। तुमसे तुम्हारी थाली छीन के कोई नहीं ले जाएगा। जब इस तरह की बातें कह रही थी सासू माँ, बहुरानी तब तक सारा बिरयानी खा गई अपने प्लेट का और सासू माँ के बिरयानी के प्लेट को पकड़ लिया। सासू माँ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि उसकी बहुरानी ऐसी हरकत कर रही है। वो घूर घूर के उसे देखने लगी। बहुरानी ने पूरा बिरयानी खाकर खत्म कर दिया। एक्सक्यूज मी, एक और प्लेट ले आना प्लीज। वेटर उसके लिए दूसरा प्लेट भी ले आया। वो उसे भी खाकर खत्म कर दी ताकि वो आराम से बहुत देर बैठ सके। हाँ, अब मुझे शांति मिली है। बिल कितना हुआ? 2500 मैडम जी। सासू माँ, आप बिल भर के जल्दी घर आ जाइए, मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से वो चली गई। अरे तुम तो अजीब हो, 2500 कम बिल है क्या? हाँ, उसने कसम खा लिया। फिर उसने पैसे भरे और घर वापस गई। इसी तरह दिन निकलते गए। बहुरानी को बिरयानी का स्वाद बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए उसे बार बार वहां जाने का मन करता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बिरयानी खरीद कर खाऊं। मैंने देखा सासू माँ मसाले के डब्बे में पैसे छुपा रही है। चलो उसी पैसे को लेकर बिरयानी खा के आते हैं। ये सोचकर वो किचन में गई और उसने मसाले के डब्बे से पैसे ले लिया। अपने सासू माँ को बिना बताए वो होटल चले गई। फिर वहां जाके उसने बिरयानी ऑर्डर करके खाने लगी। खाने के बाद वो घर वापस लौट के आई। सासू माँ ने देखा वो पैसे डब्बे में नहीं है। फिर वो अपनी बहुरानी से पूछने लगी, अरे वो पैसे कहाँ गए जो मैंने मसाले के डब्बे में रखा था? बहू, आपका क्या मतलब है? क्या मैंने जानबूझकर पैसे लिए हैं? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ और न ही मुझे आदत है। आप मुझे चोर की तरह क्यों देख रही है? वो अपनी सासू माँ से सब कुछ कह गई जो उसके मन में था। फिर सासू माँ कहने लगी, अरे मैंने सिर्फ एक शब्द कहा है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा किचन में कोई और आता नहीं, इसीलिए मैंने पूछा, समझी? इस बीच होटल वाला वहाँ पर आया और बोलने लगा, मैडम जी, आपने जो पैसे दिए थे उसमें आप छुट्टा वापस लेना भूल गई। ये रहे आपके 500 रुपए। बहुरानी उसे देखते ही रह गई और मन मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैं मर गई। इसी वक्त इस इंसान को यहाँ आना था। ये सोचकर उसने पैसे ले लिए। वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर उसकी सासू माँ उससे गुस्से से पूछने लगी,
बताओ मुझे, वो पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? सासू माँ, मुझे बिरयानी खाने का मन था, इसीलिए आपने जो पैसे छुपाए थे मैंने वहाँ से ले लिया। उसने सच्चाई स्वीकार ली। फिर शारदा कहने लगी, जब मैंने तुमसे पहले पूछा था तो तुम ऐसे बर्ताव कर रही थी कि मानो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और जब तुम्हारी सच्चाई पकड़ी गई तो तुम अब ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि मानो तुमने कुछ किया ही ना हो। हे भगवान! ये कहकर वहाँ से वो चली गई। जैसे ही दिन निकलते गए, बहू रानी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते थे। अरे बाप रे, मैं तो सो भी नहीं सकती अगर मैं बिरयानी नहीं खाई तो। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी सासू माँ ने तो मुझे ताला बंद करके रखा है। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, एक भिखारी घर के बाहर आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मालकिन, अगर आपके पास एक टुकड़ा चिकन या मछली हो तो मुझे दान कर दे, मालकिन। इस तरह वो भीख मांगने लगा। मैं उसी चिकन के टुकड़े के लिए यहाँ मरी जा रही हूँ, जाओ कहीं और जाके भीख मांगो। जब वो वहाँ से जाने ही वाला था, बहू रानी दौड़ के आई अपने घर के आगे ताले लगे हुए गेट के पास और आके खड़ी हो गई। कहने लगी, अरे वो भिखारी, इधर आओ। इस तरह से उसने बुलाया। फिर वो वहाँ पर आया। बताइए मेम साहब। मेरे पास 2 सोने की चूड़ियाँ है, इसे ले जाकर बाजार में बेच दो और 2 बिरयानी का पैकेट खरीद के ले आओ इससे। एक तुम ले लेना, एक मुझे देना और बाकी के पैसे वापस कर देना। ये कहकर वो अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे दी। वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। वो अपने घर के अंदर टहलती रही, उस भिखारी का इंतजार करती रही। फिर सासू माँ ने इस बात को गौर किया। अरे, तुम घर के अंदर इस तरह से क्यों टहल रही हो? कुछ भी तो नहीं सासू माँ। फिर सासू माँ ने गौर किया कि उसके हाथों में चूड़ियाँ नहीं है। ये देखकर कहने लगी वो, तुम्हारी चूड़ियाँ कहाँ गए? उसने पूछा, पर बहू रानी वहीं पर खड़ी रही चुपचाप। थोड़ी देर के बाद वो भिखारी वहाँ पर आया। मालकिन, आपने मुझे धोखा दिया था ये कहकर कि चूड़ियां सोने की है, पर ये तो नकली है। सभी लोगों ने मुझे पकड़ के बहुत पीटा। ये सुनकर बहू रानी ने कहा, अरे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो बस देख रही थी कि तुम अच्छे हो या बुरे। अच्छे होगे तो तुम वापस आओगे, नहीं तो भाग जाओगे। तुम्हारी बिरयानी के लिए ये पागलपन तुमसे अब अपने गहने भी बिचवा रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि भिखारी तुम्हारी वजह से मार खा गया। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, अब मैं सोने की चेन दूंगी। उसने सोने का चेन निकाल के उसे दे दिया। अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? बिरयानी के लिए तुम कुछ भी कर दोगी क्या? अब क्या करूँ, आप मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रही हैं। उसने ऐसा कहा। फिर भिखारी वो चेन लेकर कहने लगा, मैडम, मुझे बहुत मार पड़ी है। ये हॉस्पिटल के खर्च के लिए काफी है, मैं अपनी इलाज करा लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया बिना मुड़ के देखे हुए। देखो देखो, ये तुम्हारा सोने का गहना लेकर यहाँ से कैसे भाग गया। उस गहने की कीमत 1 लाख के ऊपर है। अब कभी ना दूंगी मैं। पहले से ही मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने आपका गहना दे दिया जो आपने अलमीरा में छुपा रखा था। अम्बा की ये बातें सुनने के बाद सासू माँ के मुंह खुले के खुले रह गए।